A very good morning. Jai Hind, my dear students. Welcome to your English class. How are you all? So, I hope that everybody is fit, fine, healthy, and must be active, ready to attend the class. Right, children? So, children, in today's class, we are going to revise few topics from grammar. Right? ग्रामर देखो लिटरेचर में तो आप बेटा लर्न कर लेते हो, लेकिन ग्रामर जो ऐसी चीज है जहां पर आप रट कर काम नहीं चलेगा. ठीक है, यू कांट जस्ट रटोफाई एंड जस्ट गिव योर एग्जाम, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी. राइट, ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे उसे आप कर लेंगे. जैसे मैथ्स में आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सेम इंग्लिश में ग्रामर में भी ऐसे ही होता है. तो आज मैं वापस सारे आपके टॉपिक्स को रिवाइज कर रही हूँ. आज मैंने 3 टॉपिक्स पर रिवाइज करूंगी. ठीक है, तो जो अगर आप भूल गए हैं तो आपको लर्न भी वापस रिकॉल कर लेंगे आप. ठीक है, और आपका एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा. बट बिफोर दैट चिल्ड्रन, फर्स्ट आई वुड लाइक टू शो यू योर एग्जाम सिलेबस. राइट, आप सबको पता है ना सिलेबस में क्या क्या आने वाला है. सो लेट मी जस्ट शो द सिलेबस टू यू ऑल so that if any doubt is left, so that can get clear children. This you have already got it children. आपको compiled syllabus annual term exam का मिल चुका है. Still I am showing you children. So this is the syllabus children. You know that there will be, it will be 30 marks question. ठीक है, 30 marks का question paper रहेगा बेटा. Just a second. So it is a 30 marks question paper children, as you know. Okay, and total questions will be, there will be 20. Okay, and 1 mark के आपको 10 questions रहेंगे. बाकी के जो नीचे के questions रहेंगे from question number 11 वो आपके 2 marks का रहेगा. ठीक है, so कोर्स बुक से आपका मतलब लिटरेचर से आपको कौन कौन से चैप्टर्स लर्न करने हैं. पोएम, ठीक है, गुड बाय डियर फ्रेंड्स, ये वाला आपको लर्न करना है. पोएम गुड बाय डियर फ्रेंड्स. राइट, सो आपको याद होगा बेटा, मैंने इसका रिवीजन ऑलरेडी आपको कराया है. राइट, लेसन 10 लिप्पो गोज टू द पार्क, ये हम रिवाइज कर चुके हैं. लेसन 12 द ग्रिडी मंकी, ऑलरेडी हमने कोर्स बुक का रिवीजन कर लिया है. एंड इफ यू कैन रिमेंबर चिल्ड्रन, मैंने आज आपको बताया था कि आज मैं आपका एक छोटा क्लास टेस्ट भी लूंगी. Right, so I am going to share a PDF in your WhatsApp group. मैं अभी आपकी क्लास के बाद WhatsApp ग्रुप पर एक क्वेश्चन पेपर से शेयर करूंगी, वर्कशीट रिवीजन पेपर, और उसे सॉल्व करके आप मुझे जब आपका 12 o'clock पर ग्रुप ओपन होता है तो आप फोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे कि देखना मैं चाहूँगी कि आप कितना बच्चों ने आपने सही किया है. ठीक है, सो ग्रामर में जो हमारे टॉपिक्स आने वाले एग्जाम में वो है कॉम्प्रीहेंशन रहेगा बेटा. कॉम्प्रीहेंशन मतलब बुक का ही नहीं, कहीं से भी कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है. कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स आपको कोई पैसेज दिया रहेगा या पिक्चर दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसका आपको आंसर देना होगा. ठीक है, इसके अलावा ग्रामर बुक से आपको लेसन 9 आई यू ही शी इट, ठीक है, एंड वी यू दे. लेसन नंबर 10 मतलब ये प्रोनाउन है. ठीक है, इससे ये आएगा. लेसन 11 वर्ब्स रहेगा. लेसन 12 इज एम आर रहेगा. लेसन 13 इज एम आर प्लस ing. लेसन 14 हैव एंड हैज, and lesson 15 in on under near. So 9 10 11 12 13 14 and 15. Right, so these are the chapters that will come in your annual exam from grammar. Right children, so hope that this is clear to you. Now no more doubts. So children, your exam will be MCQ बेस्ड. ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा. जैसे आपको ग्रुप में हमेशा आप लिंक मिलता था, आप गूगल फॉर्म पे जाकर क्वेश्चन पेपर अपना ओपन करते हैं और जैसे एग्जाम आप देते हैं उस तरह से ही होगा.
मेक श्योर टाइमिंग देख लीजिएगा, इस बार टाइमिंग आपका 12 नून नहीं है, आपका 12 देख लीजिएगा टाइम टेबल में टाइमिंग मेंशन किया हुआ था, कितने बजे है आपका एग्जाम, उसको ध्यान रखकर करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर हम आज फटाफट पहले रिवाइज कर लेते हैं ग्रामर के टॉपिक्स कुछ जो मैं कराऊंगी, उसके बाद फिर आज आपका क्लास टेस्ट है लिटरेचर का, राइट। सो लेट मी नाउ अगेन वंस अगेन शेयर द स्क्रीन, okay. So here I will first start with this one, right? I, you, he, she and it, okay. So children, now when we are talking about this one, I, you, he, she, it, what does this mean, children? Do you remember? Do you know? Do you remember? I've told you, I, you, he, she, it. What are these? These are pronouns. What are these? These are pronouns. Why? What are pronouns, children? The words that are used in place of noun, right? The words that are used in place of noun, they are called pronouns. Like the words they, he, she, it, they are all pronoun words. They are used in place of noun. ठीक है, नाउन क्या है? किसी नेम, पर्सन का नेम, किसी एनिमल का नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन. सो नाउन के नेम की जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउंस कहते हैं, right? Like see, I, me, he, she, we, they, you, these all we are going to use in place of noun, right? Like I have showed you an example. अगर कोई गर्ल है, like रीता is a smart girl, तो रीता के नेम की जगह हम क्या बोल सकते हैं? We can say she is a smart girl. Like if we are talking about boy, one boy, like Aryan, if I want to say Aryan is a good boy, so I instead of Aryan's name I can say he, right? I can use the pronoun word he is a good boy. Now for an example, if I am talking about more than one children, more than one person, like Ravi, Aryan and Rita, I am talking about 3 children, right? So in this case, in place of their name, like अगर मुझे कहना है रवि, आर्यन एंड रीता आर फ्रेंड्स, सो उसकी जगह मैं कह सकती हूँ दे आर फ्रेंड्स, राइट. नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, देयर आर 3 चिल्ड्रन एंड वेयर फॉर एन एग्जाम्पल यू आर ऑल्सो देयर, आप भी उसमें इंक्लूडेड है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ. लाइक रवि है, आर्यन है एंड आई, मैं भी हूँ, ठीक है. और सूरज, समझ लो ये सूरज है, वो अपने बारे में और अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है. सो रवि इज सेइंग दैट आई, रवि एंड आर्यन आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है. सो वी कैन से वी, ठीक है, उसके जगह पे हम वी कह सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, राइट. नाउ for an example, if we are talking about an animal or a thing, anything we are talking about, like for an example, a diary is a thing, or a dog is a animal. So in place of the name of diary or Tommy, we can say it is a pet dog, or it is my diary, it is very thick, right? Like this we can say, okay. So now once again let's see that which all words are pronouns, children. Do you remember the words like I, you, he, she, it, we, and they are pronoun words, right? I is used for my name. मैं अपनी, अगर मैं अपनी बात करूंगी या आप अपनी बात कर रहे हैं, so you will say I. In place of my name I will say I. मैं शालिनी के नाम की जगह मैं कहूंगी I am a teacher. शालिनी is a teacher की जगह I am a teacher. अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, या आप मुझसे बात कर रहे हैं, so in place of your name I can say you, right? If we are talking about a boy, we can say he, right? If we are talking about a girl, supposedly Sita इसका name है, so सीता के name की जगह we can say she. If we are talking about anything or any animal, we can say it, right? If we are talking about me as well as someone else, मैं और मेरे friend, चाहे वो एक है या 2 है या 3 है, ठीक है, जहाँ पर एक से ज़्यादा हो गए, तो we can say we. और जहाँ पर मैं किसी और की बात कर रही हूँ, वो एक से ज़्यादा है, ठीक है, I am talking to you about someone
who are more than one. दो हैं, तीन हैं, 10 हैं, 20 हैं. So we will say they, right? So children, see, now the question comes that how you are supposed to prepare this particular chapter for your exam. So in your exam, you will get this form of questions, like fill in the blanks with he, she or it, or fill in the correct pronoun, right? You fill in the appropriate pronoun words, right? Appropriate pronoun words से blanks भरिए. Like for an example, dash is flying kite. So क्या होगा यहाँ पर? He is flying kite because it's a boy. Dash is a tree, so it is a tree, right? Dash is flying kite. Who is now flying kite? She is flying a kite, right? Now see exercise 2. Minnie has a pet parrot. We are talking about parrot. Dash likes to eat chili. So parrot is a bird. We will say it. Right? Mohan is a driver. Dash takes us to school. So Mohan is a driver. He takes us to school because we are talking about Mohan. Right? This is Mary. We are Mary. We are talking about a girl whose name is Mary. Dash is eating an ice cream. So Mary is a girl. So we will say she. Mr. Pasha is a magician. Dash can pull a rabbit out of a hat. So Mr. Pasha is a magician. We are talking about this magician who is a person, a man. So man के name की जगह हम Mr. Pasha के name की जगह क्या कहेंगे? We will say he, right? This is a log of wood, right? Dash is heavy. So we are talking about a log of wood and it's a thing. So we will say it. It is heavy. Kangaroo lives in Australia. Dash has pocket in its belly. So we are talking about the kangaroos, right? And kangaroo is an animal. So we, in place of any animal's name, we will say it. It has pocket in its belly. Right, children? Now, once again, we'll do some more exercises like this. Dash are a cricketer. So, cricketer, we are talking about R. Right? So, you are a cricketer. Right? Dash is a watch. It is a watch. Dash is a happy boy. He is a happy boy. Dash is my teacher. So, she is my teacher. Dash am a soldier. See, here we have used am. So, am के साथ हमेशा क्या आता है? I am a soldier. Right? So, this is we have understood. Now, second thing we need to know the uses of we, you and they. Right, children? We will now know the uses of we, you and they. They are also same we, you, they भी ये भी pronoun words है. But ये क्या है? Plural pronouns है. These are plural pronouns. Right? मैंने आपको ये समझाया था ना? ये plural pronouns है. We या फिर they या you हम लोग use करते हैं जब हम एक से ज़्यादा हैं या फिर more than one जिसे हम कहते हैं. ठीक है? So these are plural pronouns. Like for an example, I use होता है am के साथ. I is always used with am. He, she या it. ये सब one person की बात हो रही है. Singular pronoun words है ये सब. He means one boy. She means one girl. It means one person or one animal or one thing. Just a second, beta. One thing we are talking. So that is होता है. We, you या they. ठीक है? We, you या they ये सब plural pronouns है. We means हम लोग. You means आप. अब आप में एक अकेले भी आप हो सकते हैं या आप सभी लोग हो सकते हैं. They means वे लोग. Right? So उसके साथ हम are use करते हैं. Right? Now see example like I am. You are, he is a man, she is a girl, we are friends, like this, right? So see children, now how you are supposed to prepare this exercise for your exam children? So very simple, as I told you, fill in the blanks form में ये भी आपको आ सकता है, right? Now it is in your turn to fill in the blanks. So dash are musicians. आर लगा है यहाँ पे. सो आर मीन्स प्लूरल फॉर्म. सो प्लूरल फॉर्म में कौन से प्रोनाउन वर्ड यूज होते हैं? वी, यू या फिर दे. सो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो वी तो नहीं होगा, यू भी नहीं हो सकता, दे होगा. दे आर या वी आर म्यूजिशियंस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. वी आर म्यूजिशियंस या फिर दे आर म्यूजिशियंस भी हो सकता है. ठीक है, दोनों ही हो सकता है. डैश आर लेट. देखो यार टीचर पूछ रहा है क्यों आप लेट है. सो यू आर लेट, राइट?
नाउ सी हियर, डैश आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। अब देखो यहाँ पे ये गर्ल उनको दिखा कर बोल रही है वे लोग बोर्ड गेम खेल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, दे, राइट। डैश आर स्टैंडिंग देयर, वे लोग वहां खड़े हैं, सो दे आर स्टैंडिंग देयर, राइट। वेयर डैश गोइंग, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, सो वेयर आर यू गोइंग, आप लोग आप कहाँ जा रहे हैं। डैश आर अ हैप्पी फैमिली, हम लोग एक हैप्पी फैमिली है, राइट। सो हम लोग अगर हो गया तो क्या होगा, विच प्रोनाउन वर्ड, वी आर हैप्पी फैमिली, राइट। सो दिस वे यू हैव टू अगेन रिवाइज ऑल दीज एक्सरसाइजेज चिल्ड्रन। ये वाला भी आप करेंगे अच्छे से। ऐसा भी टाइप का आपको आ सकता है कि डायलॉग्स दिए हैं, स्टोरी को कंप्लीट करना है, ओके। सो प्रिपेयर दिस वन ऑल्सो, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन, next we are going to revise, that is verbs, right। अब हम next क्या रिवाइज करने वाले हैं बेटा, verbs के बारे में हम जानने वाले हैं। verbs क्या है बेटा, doing words, verbs are doing words, जिसे हम action words कहते हैं। action words जानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, any action that we do, that is called doing words or verbs, like sleep, run, jog, eat, stand, walk, talk, हम जो भी कर रहे हैं, खड़े भी हैं तो भी वो एक भी एक्शन ही है, बैठे हैं तो भी वो एक एक्शन है, सो रहे हैं तो भी एक एक्शन है। सो एनीथिंग दैट वी आर डूइंग, एनी वर्क दैट वी डू इज अ doing word, right children। so like see action words, so many people are doing different actions like singing, dancing, jogging, reading, licking, sleeping, skipping, playing, writing, so these are all action words, right children। see, verbs are action words, they tell us about what somebody does, right। like mother reads the storybook, so what mother is doing with the storybook children, mother reads the storybook, so reads is a verb or an action word। Ram watches the TV, Ram TV को क्या कर रहा है, watch कर रहा है, देख रहा है, so watching is a action word, right children, is that clear, right। so now you can see different types of action words are given here, like run, clean, dance, walk, cry, crawl, all are action words, right। now see, now I will come to your book exercise, so here you can see children that you will get this exercise, okay, you will get this in your exam, this kind of examples are good enough to revise for your exam, so please revise this nicely, fill in the blanks with words from the list। so like for an example, the sun dash, it's there, and आपको चार options दिए, the sun sets, the sun talks, the sun walks, the sun crawls, so which is the right option children, the sun sets, right, sets is the correct option। the bird dash, the bird flies, the bird crawls, the bird talks, क्या होगा, the bird flies, right। now the rabbit क्या होगा, the rabbit क्या कर सकता है, hops, right। the boy, अगर फॉर एन एग्जाम्पल दिया है, द बॉय हम्स, द बॉय फ्लाइज या द बॉय रन्स, तो क्या होगा, द बॉय रन्स, राइट। अच्छा, अब ये वाला देखो, द बेबी, अगर दिया है द बेबी हॉप्स, द बेबी क्रॉल्स, द बेबी वर्क्स या द बेबी फ्लाइज, तो क्या होगा बताओ, द बेबी क्रॉल्स, बेबी तो क्रॉल ही करेगा ना, कि बेबी चलेगा, बेबी टॉक करेगा, नहीं कर सकेगा ना, बेबी तो छोटा है, द बेबी क्रॉल्स, राइट। द बी हम्स, राइट। सो ये इस तरह से आप ये एक्सरसाइजेस को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, ये आपके एग्जाम में इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। नाउ अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, सो यहाँ पे ड्रिंक है, स्टार्स शाइन एट नाइट, सो स्टार्स नाइट में क्या एक्शन कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। आई वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, सो आई डू वॉट विद द टेलीविजन इन द इवनिंग, आई वॉच, सो वॉच इज द एक्शन वर्ड। डॉग्स बार्क in the street, so dogs, what their dogs do in the street, bark। our teacher teaches us, हमारी टीचर हमें क्या कर रही है, teaches, so teaches is the action word। I like to play with my pet cat, मैं क्या करता हूँ अपने pet cat के साथ, play करता हूँ, so play is the action word or verb, right। तो इस तरह से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे बेटा, this is how you are going to get in your exam, both the exercises you will practice it nicely, okay। so now children
let me just come back to the full screen. Okay, so now children, well, I have revised today 3 topics. Okay, they are pronouns, where you have learned about the uses of I, he, she, it, we, they and you, right? And the second topic was verbs और action verbs. ठीक है, so आपने होप कि ये अभी कॉन्सेप्ट इन दोनों टॉपिक्स का आपको क्लियर हो गया, प्रोनाउंस और वर्ब का, राइट? अब बेटा सेकंड थिंग जो है वो आज आपका, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लास टेस्ट के लिए बोला था, राइट? तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आपका क्वेश्चन पेपर बेटा. लेट मी जस्ट, ओके, जस्ट अ सेकेंड. Let me just show you the question paper. Here it is. Okay, ये आपका annual revision literature, ये class 1 question paper है बेटा. Okay, so you have to, there are total 6 questions I have given. Okay, only just 6 questions. Okay, and you have to solve this in your notebook. Okay, where you will solve it? In your notebook. So question 1 is complete the lines of the poem. ठीक है, 4 लाइन्स आपको कंप्लीट करनी है. फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट द अप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स. आप बस दो राइमिंग वर्ड लिखेंगे तो चलेगा. ठीक है, हाउ मेनी राइमिंग वर्ड यू हैव टू राइट? जस्ट 2. ठीक है, 2 राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं. नाउ कंप्लीट दी स्पेलिंग्स. आपने स्पेलिंग लर्न किया है डिक्टेशन वर्ड्स के, सो आपको ये स्पेलिंग्स कंप्लीट करना है. लाइक PA- तो क्या होगा देखो. ठीक है, इस तरह से आपके ये वर्ड्स आपको सारा कंप्लीट करना है. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स. लिपो एंड इज, ओके, आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम कर दूं so that it is clear to you, आप देख सकें अच्छे से. हाँ, लिपो and his friends played dash together. so देखो इसमें ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा. लिपो fell from a dash. the monkey liked the dash food in the houses. The monkey's hands were full of dash. The monkey dash from shops and houses. Dash went higher and higher. The monkey's hands were stuck in the dash. Dash was greedy. Joe was the name of a dash. Joey was the name of a dash. Right? So ये fill in the blanks करेंगे. उसके बाद question 5 है unscramble the words. लाइक देखो आपको ये स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है. अब इसमें देखो एकदम उल्टा पुल्टा पूरा करके लेटर्स दिए हुए. आप इसको स्ट्रे सही करके अरेंज करके इनको मीनिंगफुल आप वर्ड्स बनाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर. ओके, हु ब्रोक द स्विंग. तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट डिड द वाइज मैन पुट इनटू द पॉट्स. व्हाट वाज लिपो डूइंग टू द स्लाइड. Who helped the villagers to get rid of the monkey? And what did Lippo sit on first? Right? So these are the questions, children. This you have to do it. Okay? समझ में आ गया आप सबको. तो अब मैं आपको क्या करने वाली हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बस ये जैसे ही क्लास ओवर हुआ मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको ये भेज रही हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF. ठीक है, क्वेश्चन पेपर ओपन करिए, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को लिखकर उसके आंसर्स लिखिए और सॉल्व करके मुझे 12 बजे के, जब आपका 12 o'clock पर आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होगा तो मुझे भेजिए आपको आफ्टरनून में. ठीक है, उसके बाद मैं देख लूँगी कितने बच्चों ने कैसा लिखा है. उसके बाद मैं इसका आंसर की आपको भेजूंगी. ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करने के लिए आपको इसका आंसर्स भी मैं भेजूंगी. तो आप आंसर्स जो जिसका बच्चे का गलत रहेगा वो अपने उन क्वेश्चंस को सही करके करेक्ट करके लर्न कर लेंगे. ठीक है, लर्न कर लेंगे. और मैं बता दूं अभी से, आज आपका मैंने लिटरेचर टेस्ट लिया है, कल मैं ग्रामर का टेस्ट लूंगी. ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ग्रामर का. कल आपको मैं ग्रामर का क्वेश्चन पेपर दूंगी और फिर परसों नहीं थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को मॉर्निंग 8 o'clock पर मैं जूम क्लास लूंगी सब बच्चों का. जूम क्लास में मैंने जो आज आपका क्लास टेस्ट में ये वर्कशीट दिया है और कल मैं ग्रामर का जो वर्कशीट दूंगी, इन दोनों में से ही सारा मैं जूम क्लास में सब बच्चों से पूछूंगी क्वेश्चंस. ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से करेंगे, handwriting make sure कि अच्छी हो and everybody will complete this work. Okay, so bye for now.
कंप्लीट योर वर्क। मैं अभी बस PDF सेंड कर रही हूँ आपको। ओके, टेक केयर एवरीवन।